बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में। ये बिल्कुल उसका बॉर्डर लाइन का इलाका है नॉर्थ नाज़माबाद का, जहाँ पे हम सोलिस बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और आज के प्रोजेक्ट के अंदर भी हमारे ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स आ रहे हैं और सोलिस का इन्वर्टर जो है वो हमने प्रॉपर प्लेस कर दिया है, जिसमें हमारे सिग्नेचर स्टाइल में वायरिंग वगैरह सारी इस वक्त हो रही है। तो यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे की लोड शेडिंग है, जिसे एड्रेस करने के लिए हमारे क्लाइंट ने सोलिस का इंतखाब किया है। और इसकी एग्जीक्यूशन के अंदर हम जो बैटरी यूज़ कर रहे हैं वो डायनस का कॉपी वर्जन है, जिसे रिवोल्ट के नाम से मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया गया है। और यही बैटरी आज के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हमारी क्लाइंट ने खुद चॉइस की है, हमने इनको मना किया था कि आप इस ब्रांड को चेंज कर लें, क्योंकि ये ओरिजिनल डायनस नहीं है। इसके जो सेल हैं वो 4500 लाइफ साइकिल्स वाले हैं। लेकिन बहरहाल क्लाइंट की चॉइस है आंखों पर। हमारे क्लाइंट के पास जो पहले से UPS सिस्टम लगा हुआ था, इसको हमने डिसमेंटल कर दिया है, इसका ताल्लुक ख़त्म कर दिया सिस्टम के साथ। इनके 2 मीटर हैं जो कि हमने सिस्टम के इनपुट के ऊपर रखे हुए हैं। इसी तरह से इनके 5 एयर कंडीशनर्स हैं, जिसमें से हमने 2 इन्वर्टर के ऊपर रखे हुए हैं और बाकी 3 जो हैं वो इनडायरेक्टली CT के थ्रू हमने मैनेज सिस्टम पे डाल दिए कि अगर हमारे पास सोलर जनरेशन है तो वो मैनेज कर दे, अदरवाइज़ वो उनको छोड़ दें। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा मेजर काम जो है वो घर के मेन पैनल बॉक्स पे होता है। इसी तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमने सिग्नेचर स्टाइल में अपनी वायरिंग का जो है वो काम कंप्लीट किया है। और यही पैटर्न हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स में जाता है। इसी तरह से रिवोल्ट की ये बैटरी हमने वॉल माउंट कर दी है। और डायनस जो है और भी बहुत सारी कंपनीज़ को OEM करके दे रहा है बैटरीज़, रिवोल्ट इज़ वन ऑफ देम। इसके साथ साथ हम आपको दिखा दें कि इस वक्त हमने इन्वर्टर ऑन कर लिया है फॉर द ट्रायल पर्पस। तो 2.87 किलोवाट हमें सोलर से आ रहे हैं और इसको हम प्रॉपर चेक करते हैं कि मैक्सिमम क्या जनरेशन हमें मिल सकती है। यहाँ पे अगर हम पैनल्स की बात करें तो हमने यहाँ पे हवासन के 8 पैनल्स ऐड किए हैं फर्स्ट फेज़ में। इसमें मज़ीद 4 पैनल्स सेकंड स्टेज में ऐड होंगे। और ये फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है जो कि आप देखते हैं हमारा तमाम प्रोजेक्ट्स में आ रहा होता है। गार्डर प्लस पाइप का स्ट्रक्चर है विथ प्लेटफॉर्म विथ स्टेयर्स, और इसके पाँव वगैरह CC होते हैं, पेंट वगैरह होता है। तो ये तकरीबन 13,500 रुपये पर पैनल इसकी कॉस्ट आती है। तो अगर आप भी हमसे प्रोजेक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो A to Z सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। खाली फैब्रिकेशन चाहिए वो भी मिल सकता है आपको। इसी तरह से इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी आपको मिल सकती हैं। तो ये नॉर्थ नाज़माबाद का वो इलाका है जहाँ पे पठान कम्युनिटी ज़्यादा है। ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया है जहाँ पे नॉर्थ नाज़माबाद का आखिरी जो है शारा नूरजहाँ ख़त्म हो जाती है, और फिर उससे आगे का ये इलाका है जहाँ पे आज का प्रोजेक्ट जो है वो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पे इर्द गिर्द चोरी की वजह से लोड शेडिंग भी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो आज की हम आपको इतराफ़ की दोबारा दिखा दें तमाम बिल्डिंग्स वगैरह कि इस इलाके के अंदर सोलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और काफ़ी जो लोग हैं वो इस सोलर पे मूव ऑन कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसके पीछे की पहाड़ी है जो कि नॉर्थ नाज़माबाद की सिग्नेचर है कि जब भी आप इस तरफ आएँ तो आपको ये पहाड़ी का सिलसिला जो है वो मिलता है। अब हम आपको दिखा दें कि PVC पाइप किस तरह से हम लेके आए हैं अपने इन्वर्टर तक। तो सोलर की हमने डबल वायरिंग कर दी है, फ़िलहाल सिंगल स्ट्रिंग कनेक्ट किया हुआ है। ये मास्टर व्यू हमारे प्रोजेक्ट का, लेकिन इसमें हमने दोनों स्ट्रिंग्स की वायरिंग जो है वो ऐड कर दी है। आगे चल के जो पैनल्स ऐड होंगे तो फिर 5-5 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग कर देंगे। अगर 12 पैनल्स होंगे तो 6-6 की 2 स्ट्रिंग कर दिए जाएंगे। तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को जहन में रखते हुए आज के प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीट किया है और टैगिंग वगैरह आ चुकी है। ये रिवोल्ट का लोगो आप देख सकते हैं इसके ऊपर। इसी तरह से हमारे ब्रेकर्स पे AC/DC वोल्टेज प्रोटेक्टर, हैवी लोड, नॉर्मल लोड के इलेक्ट्रिक इनपुट और सोलर सब पर जो है वो हमने टैग कर दिए हैं ताकि हमारे क्लाइंट को अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। DC ब्रेकर भी हमारा ट्रिपल का आया हुआ है जो कि बैटरी साइड पे, जहाँ पे सिंगल बैटरी अप्रोच होती है तो हम वहाँ पे यही ब्रेकर यूज़ करते हैं। इसी तरह से आप ऊपर सेलेक्टर्स देख सकते हैं, हमने ओपास के तमाम सेलेक्टर्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। नॉर्मल लोड का बाईपास, हैवी लोड का बाईपास, और फिर हमने इनका जनरेटर का सिस्टम भी जो है वो मेंटेन किया है। मीटर 1 मीटर 2 का सिस्टम भी इसमें मेंटेन किया है। तो थ्रू आउट सारी चीज़ें हमने वही कैरी ऑन की हैं जो कि एक हमारे सिग्नेचर काम का स्टाइल है, और इसी के साथ हम तमाम क्लाइंट्स को जो है वो दे रहे होते हैं। ये रिवोल्ट की बैटरी के VDC हैं, इसमें मैक्सिमम चार्जिंग एम्पेयर 75 है और 100 एम्पेयर डिस्चार्ज है, 90% DOD है। रेकमेंडेड पावर डिस्चार्ज जो है वो 2560 वाट्स का जो है वो इसमें लिखा हुआ है। तो रिवोल्ट में बस ये है कि इसकी प्राइस मार्केट में मुख्तलिफ है। 190 में ये लॉन्च हुई थी, लेकिन आजकल ये 2 लाख, 2 लाख 5, 2 लाख 10, जिस तरह का आपका ताल्लुक है दुकानदार
दुकानदार से, उस ताल्लुक़ के हिसाब से ये बैटरी आपको मार्केट में मिल रही है इसीलिए। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपका कोई भी ओपिनियन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी चॉइस के हिसाब से प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें। सोलिस के अलावा भी हमने काफ़ी सारे ब्रांड्स जो हैं वो इस दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाए हैं और IP65 में तकरीबन सब सेम ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा था जब हमने इसको टेस्ट डाउन किया है। तो 3.62 किलोवाट तक जो है वो हमें सोलर से रिसीव हुए हैं। जिस टाइम पे हमारा प्रोजेक्ट ये कोई तकरीबन 3 बजे का टाइम था जिस वक्त हमने इसको रियल टाइम टेस्टिंग के अंदर डाला था। तो इसमें हैवी लोड भी थोड़ा सा रन था और नॉर्मल लोड भी रन करके हमने चेक किया कि हमारे क्लाइंट के पास क्या स्टेटस है। और इस वक्त ये हम आपको ग्राफिकल डेटा दिखा रहे हैं। ग्राफिकल डेटा भी सेम रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि हम जो है सोलर से 3700 वाट जो हैं वो ले पाए थे 3 बजे के टाइम पे। 15 बजे का इसमें आपके सामने स्लॉट आ रहा है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट और इस हवाले से A to Z कोशिश होती है कि हम अपनी वीडियो में तमाम चीज़ें कवर करके आपको दिखाएं ताकि आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन में जो है वो आसानी रहे।